आप किसी कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करें और वो कंपनी बदले में आपको आपकी सैलरी से 23 गुना ज्यादा सैलरी दे तो आपको कैसा लगेगा? इसे असंभव मत समझिए, क्योंकि ऐसा अब हो रहा है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका की जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने अपने सीईओ जेमी डिमन का वेतन बढ़ाकर $39 मिलियन कर दिया। भारतीय रुपयों में ये रकम 336 करोड़ रुपए बैठती है। संपत्ति के मामले में अमेरिका के सबसे बड़े बैंक ने 2024 के लिए डिमन को $39 मिलियन का भुगतान किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेमी डिमन का मूल वेतन सिर्फ $1.5 मिलियन ही था, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड वेरिएबल इनकम के तौर पर उन्हें $37.5 मिलियन देने का फैसला किया गया, जिसके बाद उनकी कुल सैलरी $39 मिलियन पहुंच गई, जो 2023 की तुलना में 8.3% ज्यादा है। साल 2023 में उन्हें $36 मिलियन सैलरी के तौर पर मिले थे, जबकि 2022 में उन्हें $34.5 मिलियन का वेतन मिला था। वेरिएबल इनकम में से $5 मिलियन नगद दिए जाएंगे, जबकि बाकी बचे $32.5 मिलियन इक्विटी शेयरों के रूप में दिए जाएंगे, जिन्हें इक्विटी शेयर या परफॉर्मेंस शेयर यूनिट्स कहा जाता है। बैंक की तरफ से ये फैसला 2024 के रिकॉर्ड फाइनेंशियल रिजल्ट के बाद आया है, जिसमें बैंक की नेट इनकम पिछले साल के $50 बिलियन से 18% बढ़कर $59 बिलियन हो गई। सोचिए, जेमी डिमन की वजह से $9 बिलियन का फायदा कंपनी को हुआ। साथ ही बैंक का स्टॉक भी 57% बढ़कर लगभग $265 प्रति शेयर हो गया। यही वजह है कि बैंक भी जेमी डिमन पर मेहरबान हुआ। डिमन के वेतन का खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब उनका कार्यकाल चर्चा में है। बता दें कि डिमन 2006 से ही जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के सीईओ हैं। 2007 में वो इस फर्म के अध्यक्ष भी बन गए थे। वो किसी प्रमुख बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीईओ हैं। उनकी लीडरशिप में जेपी मॉर्गन चेस राजस्व के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया। डिमन इससे पहले सिटी ग्रुप, बैंक वन और ट्रैवलर्स में बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। वो एक अमेरिकी अरबपति हैं। पिछले साल जेमी डिमन ने तब सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने कहा था कि जेपी मॉर्गन के सीईओ के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके बाद बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें कम से कम 2026 तक सीईओ बने रहने के लिए कहा, जिसको उन्होंने मान लिया। जिसके बाद जेमी डिमन ने कहा कि वो आने वाले 5 सालों में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस बीच ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने सीईओ डेविड सोलोमन को 2024 के लिए $39 मिलियन का पुरस्कार दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें सोलोमन और उनके डिप्टी गोल्डमैन सैक्स के अध्यक्ष और सीओओ जॉन वाल्ड्रॉन दोनों के लिए $80 मिलियन का स्टॉक शामिल है। आइए अब एक नजर दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओज की लिस्ट पर भी डालते हैं। एलन मस्क, जो टेस्ला के सीईओ हैं, उनका सालाना पैकेज $23.5 बिलियन यानी 2,02,570 करोड़ रुपए है। मस्क के बाद नाम आता है भारतवंशी जगदीप सिंह का, जो क्वांटस्कैप के पूर्व सीईओ थे। उनकी सैलरी सालाना 17,500 करोड़ रुपए थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो रोजाना 48 करोड़ रुपए कमाते थे। टिम कुक, एप्पल के सीईओ, $770 मिलियन का इनका सालाना पैकेज है, यानी करीब 6,641 करोड़ रुपए। सुंदर पिचाई, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं। सैलरी $280 मिलियन यानी 2,413 करोड़ रुपए सालाना। जेनसन हुआंग, निविडिया के सीईओ हैं ये। इनका पैकेज है $561 मिलियन का, यानी 4,835 करोड़ रुपए। तो ये थी जानकारी जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के सीईओ जेमी डिमन और दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ के बारे में। आप इनमें से किस सीईओ के बराबर सैलरी पाना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।